तो कल तक जो है हमने तुम्हारे लिए अफर्मेटिव वाले पढ़ा दिए थे और नॉट वाले पढ़ा दिए थे, जिसमें नहीं वाले वाक्य आते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ाएंगे हम ऐसे वाले जिसमें तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ये वाला, ये है, क्या गोपाल ईमानदार है, क्या गोपाल ईमानदार है। तो इसमें सवाल करा जा रहा है किसी से, क्या गोपाल ईमानदार है। तो जो सवाल करे जाते हैं ये इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य होते हैं? इंटरोगेटिव। तो इनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, इसमें क्या लगाते हैं पहले, क्या बाद में लगाते हैं, ये समझ लो। तो इनमें वर्ब पहले लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा भैया? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाया जाएगा नॉट। अगर नॉट दे रखा है तो उसके बाद नॉट लगाया जाएगा। फिर उसके बाद बचा हुआ मसाला अर्थात ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, वरना माना नहीं जाएगा सही। तो सबसे पहले वर्ब लगाओगे। वर्ब क्या होती है? वही इज़, आर, एम, ठीक है, वॉस, वर। इसी तरीके से फ्यूचर में विल, शैल, ठीक है, ये सारी वर्ब लगाना होंगी। तो ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, ये लिखने का है कॉपी में। क्लियर? समझ में आ गई वही बात? तो आगे देखें आप। तो ये वाक्य है 6 नंबर, क्या गोपाल ईमानदार है। तो इसमें सबसे पहले वर्ब आएगी। है की वर्ब क्या होती है? सिंगल के साथ इज़। क्या होती है? इज़। तो आपने सबसे पहले क्या लगाया? इज़ लगाया। आप सब्जेक्ट गोपाल आ जाएगा, गोपाल, ठीक है। अब गोपाल आ गया, उसके बाद बचा हुआ क्या? ईमानदार। ईमानदार को ऑनेस्ट कहते हैं, ऑनेस्ट। ओ के ओ से पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका होता है ओ, ऑनेस्ट। फिर उसमें लास्ट में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, बस बन गया। साथ में देखो, क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ। तो क्या वाला वाक्य है, तो फिर से आप हूँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम। तो एम। फिर क्या आएगा? आई, सब्जेक्ट आ गया आई। फिर नहीं है तो नॉट लगाओगे। फिर ईमानदार की क्या होती है इंग्लिश? ऑनेस्ट। फिर से ऑनेस्ट आ गई। समझ में आ गई? फिर देखो, क्या तुम अमीर नहीं हो। तो तुम, और तुम की संख्या आती है आर। तो क्या लगाओगे? आर। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, आर यू। अब नहीं है तो नहीं लगा दी। नहीं की क्या होती है? नॉट। और अमीर की क्या होती है? अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिच। अमीर को इंग्लिश में कहेंगे रिच। क्लियर? आगे देखो, तुम कौन हो। तुम कौन हो। अब इस वाले वाक्य को करने से पहले एक बात समझ लीजिएगा अच्छे से। जो वर्ड इस तरीके के आए, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, और हु का मतलब होता है कौन। लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। वाई का मतलब क्यों, हु का मतलब क्यों। वैन, वैन का मतलब कब। हाउ, हाउ मतलब कितना। व्हाट मतलब क्या, ठीक है। तो ये सब कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दे रखे हैं तो आपको सबसे पहले वर्ब से भी पहले ये लगाने होते हैं क्वेश्चन वर्ड। वर्ब से भी पहले, वर्ब से भी पहले, ठीक है, इसे नोट कर लेना। तो अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ दे रखा है, क्या तुम ईमानदार, तुम कौन हो, नमा वाला, कि तुम कौन हो। तो कौन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। कौन को इंग्लिश में कहते हैं? हु। तो आप सबसे पहले हु ही लगाएंगे, हु। अब उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब, तुम के साथ वर्ब क्या होती है? आर, हु आर। और क्या, तुमको क्या कहते हैं? तुमको यू इंग्लिश में, हु आर यू। बस सेंटेंस बन गया। क्लियर? उसके बाद देखो, वह एक चोर नहीं है। ये तो सिंपल वाला है, सिंपल नेगेटिव वाला है, आप बना लेना इसको, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब पास्ट में देखना है हमें। टेंस पास्ट का होगा और इंटरोगेटिव होगा। जैसे ये है, क्या वह लड़का निर्धन था। निर्धन मतलब गरीब। तो सबसे पहले क्या आएगी भाई? वर्ब आएगी। तो लड़का, एक लड़के के संग था की क्या आएगी? वॉस। तो क्या लिखोगे आप? वॉस। फिर लड़का आया, वह लड़का, वॉस दैट बॉय। वह लड़का को कहते हैं दैट बॉय। वह मतलब दैट, और बॉय, दैट बॉय, वॉस दैट बॉय। और गरीब को क्या कहते हैं? पुअर। तो ये बन गया इसका सेंटेंस, वॉस दैट बॉय पुअर। अगला देखो, क्या सोहन घर में था। तो फिर से देखो, था, तो था की इंग्लिश पहले आएगी। इंट्रोगेटिव वाले में वर्ब पहले आती है, सही है भाई। तो वॉस सोहन एट होम, एट होम। क्या भिखारी भूखा नहीं था। क्या भिखारी भूखा नहीं था। तो देखो इसमें भी
था, तो क्या आएगा वॉज। भिखारी को इंग्लिश में कहते हैं बैगर, वॉज द बैगर। यही आया था इस बार बीएससी नर्सिंग में, इसकी स्पेलिंग पूछी थी, बस सही कौन सी है। तो देखो जो तो पढ़ाया जा रहा है सब काम का है। वॉज द बैगर, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, और भूखा कहते हैं हंगरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाए जाएंगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो फ्यूचर में, देखो अब फ्यूचर वाले में ही कैसे यूज कर जाएंगे। क्या वह मीटिंग में होगा, होगा, होगा वाले का मतलब क्या होता है फ्यूचर। कौन सा टेंस, फ्यूचर। होगा वाले में क्या लगता है विल बी या शैल बी, विल बी लगता है या शैल बी लगता है। होगा, ये होगा की मीनिंग होती है, किसकी मीनिंग होती है, होगा की। ठीक है भैया, तो विल बी या शैल बी लगती है। समझ में आ रहे भाई, क्या लगेगी विल बी या शैल बी। तो देखो इसका मीनिंग, क्या वह मीटिंग में होगा, तो सबसे पहले क्या आएगी वह की संख्या आती है ही। अब ही जो है, ही के संग क्या आएगा, विल आएगा। मैंने बताया था आई और वी के संग शैल आता है, बाकी सबके संग विल आएगा। तो लिखेंगे हम विल ही। वर्ब आ गई, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, यही तो सिखाया है मैंने। फिर उसके बाद बी आ जाती है अगर दे रखी है, मतलब ये वाला टेंस आएगा। तो फिर मीटिंग में को क्या कहते हैं कि इन द मीटिंग। ठीक है ना। क्या तुम अपने गाँव में होगे, क्या तुम अपने गाँव में होगे, तो सबसे पहले क्या होगी तुम सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या होगा यू, और होगे यू के संग क्या आएगा विल, तो लिखोगे आप विल यू, फिर बी लगा दोगे। अपने गांव में को इंग्लिश में कहते हैं इन योर विलेज। इन योर, यू के संग योर आती है अपने की, कभी भी यू के संग अपने की योर आएगी, तो विल यू बी इन योर विलेज, अपने गांव में। नेक्स्ट वाली देखो क्या कह रही है, क्या रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर होगी, क्या रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर होगी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी के संग विल आएगा, रेलगाड़ी के साथ क्या आएगा विल आएगा, तो क्या लिखेंगे विल द ट्रेन, बेजान चीज़ के साथ द आ जाएगा, कोई ख़ास चीज़ हो और बेजान हो तो उसके साथ द आ जाएगा, तो विल द ट्रेन। फिर बी आ जाएगा। अब प्लेटफार्म पर, एट द प्लेटफार्म, इसको क्या बोलेंगे एट द प्लेटफार्म, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाना है। नेक्स्ट देखो, क्या तोता पिंजरे में होगा, तो इसमें देखो तोता है, तोता जानवर है, इसके संग भी दा लगा सकते हो। ठीक है, तो तोता के संग क्या आएगा शैल आएगा कि विल आएगा, तो जाहिर सी बात है विल आएगा, तो विल द पैरट। पिंजरे में क्या कहते हैं इन द केज, बी इन द केज मतलब पिंजरा। वह कौन होगा, अब इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था हु कहते हैं, क्या कहते हैं हु। तो सबसे पहले हु लगाओगे, और हु के संग होगा ही कौन सी आएगी विल, हु विल बी देयर मतलब वहाँ कौन होगा। तो इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है भाई, अब ये इसके नियम है, ये नियम समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, सारे नियम लिखे हैं वही जो मैंने बताए वो नियम इसमें लिखे हैं। ठीक है भैया। अब आगे देखो, अब तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज नंबर 2 तो तुमने बना ली थी, अब मैंने फ़ोटो जो खींचा है वो बी का खींचा है, तो इस बी वाली एक्सरसाइज को आपको पूरा बना के लाना है। बी वाली एक्सरसाइज को पूरा बना के लाना, इसमें 20 सेंटेंस हैं, 20 के 20 बना के लाना। ठीक है। अच्छा, इसकी कोई कठिन वर्ड्स की मीनिंग दिखा दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, कठिन वर्ड की मीनिंग इधर है, एक सेकंड रुक जाओ बस। ये है कठिन वर्ड्स की मीनिंग, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कठिन वर्ड्स की मीनिंग कर लेना। ठीक है, ये कठिन वर्ड की मीनिंग, ठीक, बड़ा कर दे रहे हैं स्क्रीन, लो सही है। हवाई जहाज़ को एरोप्लेन, बीमार को एल, देशभक्त को पैट्रियट, यहाँ से तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम यहाँ से इनका यूज कर लेना। ठीक है भैया, तो ये अच्छे से कर लेना। कोई देखो जो बच्चा क्लास कर लिया करे वो नीचे कमेंट में क्लास में अपना नाम लिख के डाल दिया करे, नाम ना लिख के डाला करे तो लिख के डाला करे कि भाई हमने कर ली है, कि हमने ये क्लास कर ली है और हमें कुछ समझ में नहीं आया है वो हमें नेक्स्ट टाइम बता देना, मतलब कुछ ना कुछ रिप्लाई में दे दिया करो। ठीक है भैया, तो ये आपका होमवर्क हो गया, क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दी एंड।